हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर पढ़ो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल सोम। चलिए जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड 2007 यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 के अंदर हम लोग जानेंगे MS वर्ड का परिचय और साथ ही हम लोग सीखेंगे MS वर्ड को स्टार्ट करना। साथ ही हम लोग देखेंगे टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, रूलर, स्टेटस बार आदि को। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसकी मदद लेते हुए हम बहुत ही आसानी से कोई भी लेटर, कोई भी रिज्यूमे, कोई भी मेमोज, कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर, कोई भी सीरीज़, कोई भी रिपोर्ट्स आदि को बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी मदद से अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, किसी वर्ड या लाइन को ऐड कर सकते हैं और साथ ही उसे डिलीट भी कर सकते हैं। हम इसकी मदद से अपने टेक्स्ट की अपनी इच्छा के अनुसार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट इत्यादि को अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं। साथ ही हम इसमें टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट आदि को इंसर्ट करा सकते हैं और साथ ही उनकी अपनी इच्छा के अनुसार फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब हम MS वर्ड 2007 को स्टार्ट करना सीखते हैं। MS वर्ड 2007 को स्टार्ट करने के लिए आप अपने विंडो के स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक फ़ोल्डर नज़र आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने खुल कर आ जाएंगे। इन ऑप्शनों में से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही ये विंडो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की खुलकर नज़र आ गई। एक तरीका तो ये था MS वर्ड को खोलने का। आइए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं MS वर्ड को खोलने के लिए। उसके लिए आप अपने कर्सर को विंडो के राइट साइड पर सबसे ऊपर कोने पर ले जाइए। यहाँ पर क्लोज बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर दोबारा स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए सर्च प्रोग्राम एंड फाइल जो है टेक्स्ट धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, ब्लर करके नज़र आ रहा। यहाँ पर आप विन वर्ड टाइप कर दीजिए। विन वर्ड, जैसे ही हमने विन वर्ड टाइप किया ऊपर वन प्रोग्राम नज़र आ रहा, उसके नीचे विन वर्ड नज़र आया और आप इस पर यहाँ पर आप एंटर की को प्रेस कर दीजिए। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो आपके सामने खुलकर आ गई है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा ये टाइटल बार कहलाता है। और जब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे टूल्स नज़र आ रहे हैं। ये छोटे छोटे टूल्स जो हैं ये क्विक एक्सेस टूल होते हैं और ये जिस पट्टी के अंदर रहते हैं, ये देखिए ये पट्टी यहाँ से गोल घूम रही है ऐसे करके ऊपर से और यहाँ से पैनी जा रही है। ये पट्टी जो है क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। इन टूल्सों के ज़रिए हम अपने कार्य को बाहर से बाहर ही ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई कार्य कर लिया है और अब हम उसे सेव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ये देखिए जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं 1 सेकंड के लिए कर्सर रोकते हैं तो ये टूल बताने लगता है कि ये कार्य सेव कराने के लिए इस टूल का यूज़ है। तो देखिए यहाँ पर सेव के लिए बता रहा है ये। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर तो ये देखिए पूरी की पूरी सेव की विंडो खुल गई है आपके सामने और यहाँ से आप अपने कार्य को सेव करा सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि और टूल भी इस क्विक एक्सेस टूल बार में जुड़ें तो उसके लिए जैसे ही ये तीर के निशान यहाँ पर दिया गया है, जैसे ही हम इस पर यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए एक ड्रॉप डाउन बॉक्स हमारे सामने खुलकर आ जाता है और इसमें से हम वो टूल छांट सकते हैं जो हमें क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है। मान लीजिए हमें न्यू का टूल ऐड करना है तो देखिए हम न्यू पे जाते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये टूल ऐड हो चुका है। और यदि हमें वो टूल नहीं चाहिए तो हम दोबारा फिर वहाँ जाएंगे और फिर दोबारा उसी टूल पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो टूल वहाँ से चला भी जाएगा। ये तो थी एक लिमिटेशन तक की बात। यहाँ पर ये टूल सीमित मात्रा में है और यदि हम चाहते हैं कि ये टूल हमें और भी ज़्यादा मात्रा में मिले तो ये देखिए यहाँ पर मोर कमांड्स के लिए ऑप्शन है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी की पूरी क्विक एक्सेस टूल्सों की लिस्ट ही खुल गई है हमारे सामने। अब यहाँ से हम जो भी टूल्स चाहें वो छांट सकते हैं।
अपनी मर्ज़ी से और उसे क्विक एक्सेस टूल बार में ला सकते हैं। मान लीजिए हमने बॉर्डर्स एंड शेडिंग का टूल छांटा और जैसे ही हमने इसे ओके पे क्लिक किया, ये देखिए राइट हैंड साइड पर जो लिस्ट है इसमें बॉर्डर्स एंड शेडिंग का टूल ऐड हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब ये जुड़ने के लिए तैयार है क्योंकि एक्सेस टूल बार में। अब बस हमें यहाँ से इसे ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया, ये देखिए ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये टूल ऐड हो चुका है। और इसी तरीके से हम इसे हटा भी सकते हैं। और ये देखिए जैसे ही हम क्विक एक्सेस टूल बार से लेफ्ट हैंड साइड पर और जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर गोल्डन सा ये जो चमक रहा है हमारे ले जाती कर्सर, गोल सा बटन, इसे हम ऑफिस बटन कहते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं जिनका हम अपने तरीके से अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया है और अब हम उसे नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा नया डॉक्यूमेंट आ जाए, हमें ये नहीं चाहिए। तो जैसे ही हम ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमसे पूछ रहा है कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। हमने कहा हाँ। तो जैसे ही ये इस पर क्रिएट पे क्लिक किया तो ये देखिए वो वहाँ से चला गया, ये हमारे सामने एक फ्रेश नया डॉक्यूमेंट आ गया। इसी तरीके से हम ओपन का यूज़ करते हुए पुराना डॉक्यूमेंट जो हमने सेव कराया हुआ है उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमने ये यहाँ पे पुराना डॉक्यूमेंट सेव कराया हुआ था, यहाँ से हम इसे उठा लेते हैं। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो वाला डॉक्यूमेंट आ गया हमारा। इसी तरीके से क्लोज़ का यूज़ करते हुए हम उसे हटा सकते हैं। जो जिस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं ये देखिए वो चला गया यहाँ से। और इसी तरीके से यदि हमने कोई कार्य कर लिया है तो हम उसे सेव करा सकते हैं सेव बटन पर क्लिक करके। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक सेव एज की विंडो हमारे सामने आ गई है। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करा सकते हैं, जबकि सेव एज की मदद से हम उसी डॉक्यूमेंट को किसी अदर डेस्टिनेशन पे या किसी अदर लोकेशन पे सेव करा सकते हैं। यहाँ पर आपको दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। एक तो ये, यदि आप किसी व्यक्ति को MS वर्ड में क्रिएट किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट ईमेल कर रहे हैं और वो व्यक्ति MS वर्ड 2003 यूज़ कर रहा है या फिर उससे कोई नीचे का वर्जन यूज़ कर रहा है, तो उसके कंप्यूटर में आपके द्वारा ईमेल की हुई फाइल नहीं खुलेगी। उसका कारण यह है कि वो व्यक्ति आपके मुकाबले लो वर्जन एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। और उसी तरह से आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 में बना हुआ है और आप उसका प्रिंट आउट किसी दूसरे कंप्यूटर से लेने जा रहे हैं जिसमें MS वर्ड 2003 या उससे नीचे का कोई वर्जन इंस्टॉल है, तो आपका डॉक्यूमेंट उस दूसरे कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं करेगा। इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड 97 से वर्ड 2003 तक, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करके इसमें अपना डॉक्यूमेंट सेव करा देंगे तो आप इन दोनों समस्याओं से निजात पा लेंगे। वो किस तरह, जैसे कि आप ईमेल कर रहे हैं तो आप इसमें पहले इसे सेव करा लीजिए अपने डॉक्यूमेंट को। इसमें जब आप सेव करा लेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, तब उसके पश्चात जब आप ईमेल करेंगे तो वो 2003 यूज़ कर रहा है व्यक्ति, वो आपकी ईमेल पढ़ सकता है, उसे खोल सकता है और इसी तरीके से दूसरे कंप्यूटर से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलकर हमारे सामने आ गया। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि किस प्रिंटर से प्रिंट कराना है आपको। आप अपना प्रिंटर वहाँ से चुन लें नेम में से, और ये देखिए ये पेज रेंज दिए हुए हैं। इसे कुछ इस तरह समझते हैं, मान लीजिए हमने कोई कार्य किया है और वो 20 पेजेस में ख़त्म हुआ है और हम ये चाहते हैं कि वो उन सभी 20 पेजेस का हमारे पास प्रिंट आउट हो, यानी कि सभी 20 पेजेस का प्रिंट आउट निकल कर आए। तो ये देखिए यहाँ पर ऑल पे क्लिक है, इस पे जैसे ही ओके पे क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर, तो उन सभी 20 के 20 पेजेस का प्रिंट आउट हमारे पास निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम करंट पेज को चुनते हैं तो हमारे पास उसी पेज का प्रिंट निकल कर आएगा जिस पर हम मौजूद होंगे। मान लीजिए हम 20 पेजेस में से 9 पेज पर मौजूद हैं तो 9 पेज का ही प्रिंट हमारे पास निकल कर आएगा। जैसे ही हम करंट पेज यहाँ से चुनेंगे और जिस पेज पर हम मौजूद होंगे ओके कर देंगे यहाँ पर, तो उसी पेज का प्रिंट हमारे पास निकल कर आएगा, किसी और का नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है, जैसे ही हम पेजेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आ जाता है कर्सर हमारा।
यहाँ से हम अपने इच्छा के अनुसार पेज भर सकते हैं। मान लीजिए हमें पेज नंबर 10 का प्रिंट चाहिए तो हम 10 भर देते हैं, फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो 10 का ही प्रिंट निकल कर आएगा। और मान लीजिए हमें 10 के साथ साथ हम यहाँ से कॉमा लगा देते हैं, 1 से लेके 5 तक भी पेज हमें चाहिए तो ये हम 1 से लेके 5 तक की यहाँ रेंज दे देते हैं। तो ये देखिए ये 10 पेज को भी प्रिंट करेगा, वो जो पेज नंबर 10 है, और 1 से लेके 5 तक सभी पेजों को प्रिंट कर कर हमें दे देगा। इसी तरीके से हम और भी पेज अपने प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर कॉपीज़ आ रही हैं, ये यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं। यहाँ से आप अपनी जितनी भी प्रिंट आउट आपको निकलवाने हैं यहाँ से आप नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें 5 कॉपी चाहिए तो हम 5 डाल के ओके पर क्लिक कर देंगे तो फिर ये 5 प्रिंट आउट निकाल देगा पेज नंबर 10 के, और 1 से लेकर 5 तक के 5 प्रिंट आउट निकाल देगा सबके। और एंड में हम इसे ओके कर देंगे तो ये प्रिंट आउट निकाल देगा। इसी तरीके से क्विक प्रिंट के ज़रिए आप बहुत ही तेज़ी से प्रिंट करा सकते हैं। ये आपसे प्रिंटर नहीं पूछेगा उस टाइम पे कि कौन सा प्रिंटर लेना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर होगा ये अपने आप ले लेगा। इसी तरीके से ये नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के ज़रिए आप अपना जो प्रिंट निकल कर आएगा उस पेज को देख सकते हैं और थोड़ा बहुत उसमें सेटिंग कर सकते हैं। अभी हमने कोई कार्य नहीं किया हुआ पर आप कर सकते हैं। ये देखिए जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू देख लें, प्रिंट निकालने से पहले यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि कैसा आपका प्रिंट निकल कर आएगा। देखने के बाद ये क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर MS वर्ड में आपको 7 अलग अलग टैब्स मिलते हैं। इन 7 टैब्सों का अपने आप में एक अलग महत्व होता है। ये देखिए ये यहाँ पर इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, ये रेफरेंस टैब है, और ये मेलिंग टैब है, ये रिव्यू है, और ये व्यू है। इसी तरह से ये होम है शुरू में। इन 7 टैब्स, ये जो 7 टैब्स हैं ये अलग अलग ब्लॉक्स में बटे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्लिप बोर्ड है, ये फॉन्ट है, ये पैराग्राफ है, ये सब ये जो दिख रहे हैं आपको ये ब्लॉक्स हैं। स्टाइल है, इसी तरीके से ये एडिटिंग है। इसमें एक ये जो होम टैब है इसमें ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग के अंदर सभी जो टूल्स होंगे वो एक जैसे होंगे, उसी से रिलेटेड होंगे। जैसे ये फ़ॉन्ट है तो जो कुछ भी फ़ॉन्ट के साथ होगा यहाँ पर वो इस ब्लॉग के अंदर ही होगा। और इसी तरीके से ये पैराग्राफ का है। इसी तरीके से ये सभी ब्लॉक्स अपना अपना अलग महत्व रखते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है ये रूलर होता है। ये देखिए यहाँ पर भी है। इसकी मदद से आप अपने पेज की और अपने पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में आप जिस भी पेज, जितने भी पेज आपके होंगे, यहाँ पर देखिए पेजेस में जितने भी पेज पे आपने काम कर लिया होगा, जितने भी पेज आपके भर चुके होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर आप जितने भी वर्ड लिखेंगे वो शो करता रहेगा। और जो आप इंग्लिश इंडिया की चल रही है तो लैंग्वेज भी इंग्लिश दिखाता रहेगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जूम का ऑप्शन आपको मिलता है। आप जूम इन करना चाहते हैं तो ये देखिए प्लस के निशान की तरफ कर दीजिए इसे, और जूम आउट करना चाहते हैं तो ये देखिए माइनस के निशान की तरफ कर दीजिए, तो ये आपका जूम आउट हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रॉल बार होता है, इसके ज़रिए आप ऊपर या नीचे जा सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए ये आपको इधर भी मिलता है नीचे की तरफ, इससे आप दाएं या बाएं जा सकते हैं। आज हमने MS वर्ड 2007 के अंदर जाना MS वर्ड का परिचय, और साथ ही हमने इसे स्टार्ट करना सीखा, और साथ ही हमने जानकारी प्राप्त की इसके टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, रूलर, स्टेटस बार आदि के बारे में।